तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मेरे हिसाब से बढ़िया होंगी। तो जैसे कि हम आज इंग्लिश के मेन वोकेब के बारे में बात करेंगे और वोकेब के अंदर ईडियम एंड फ्रेज की बात करेंगे, जिसमें कि मैं आज आपको नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक के बारे में, जो एकदम बढ़िया बुक है, सभी एग्ज़ाम के लिए लेवल के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, डिफेंस का हो, बैंकिंग का हो, चाहे कोई भी हो। और उसमें सबसे बढ़िया वोकेब अगर आती है तो वो इसी किताब से आती है, वो जो कि है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, जो आप देख सकते हो मेरे सामने। बहुत ही बढ़िया बुक है सभी एग्ज़ाम के लिए, ये वोकेब के लिए प्लस ग्रामर के लिए, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा ये शब्द वाले जितने भी ये इडियम एंड फ्रेज हैं इस बुक के, ये वर्ड वाले, उनका आज हम आपको बताएंगे प्लस समझाएंगे। और कल अगर आप कहो तो मैं कमेंट करो तो मैं बी वर्ड सी वर्ड यानी एक एक क्लास में सारे जेड तक आपको सारे इडियम एंड फ्रेज के प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपकी बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है अचीव वीक्स यानी कमज़ोर पक्ष। ए स्मॉल बट फेटल वीकनेस यानी एक छोटा सा और कमज़ोर पक्ष। फेटल यानी पक्ष, स्मॉल यानी छोटा, वीकनेस यानी कमज़ोर, यानी एक छोटा और कमज़ोर पक्ष जिसके अचीव हील्स। और एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, जैसे कि वहीं पे वो आग जल रही है और उसके अंदर जाकर के घी डालना का मतलब होता है कि टू मेक ए मेटर ब्रॉस, यानी जलते हुए आग में जाकर के घी डालना। जैसे कि हम देखते हैं आसपास, अगर किसी कोई बात बिगड़ जाए तो तीसरा ऐसा ज़रूर होता है जो उसमें आकर के बात को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। उसी प्रकार के इसका अर्थ हो गया एड फ्यूल टू फायर। और नंबर 3 पे है एन आर्म चेयर जॉब, यानी एकदम आप सोचिए कोई बढ़िया ऑफिस बनी हुई है, एसी वगैरह लगाए हुए और एक कुर्सी पे बैठा हो, सामने कंप्यूटर हो, तो वो जॉब कैसी होगी। आसान और अच्छी आय वाली नौकरी, यानी एकदम आसान भी होगी और बढ़िया पैसे वाली नौकरी भी होगी। जैसे कि सामने दिया हुआ है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, यानी बढ़िया आरामदायक और अच्छी इनकम वाली जॉब, तो बढ़िया है। और चौथा है एन एक्स टू ग्रिड, यानी स्वार्थ से भरा उद्देश्य, यानी कुछ व्यक्ति को हम ऐसे देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा मीठी बातें करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमें अपने भाव से बात कर रहा है। इसका मतलब होता है कि उसका ज़रूर कोई ना कोई काम है, इसलिए, या वो स्वार्थ है जो अपना काम कराना चाहता है, इसी प्रकार से वो बात करता है। जैसे समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, यानी अपने कारणों से स्वार्थ भरा उद्देश्य से बात करना। और नंबर 5 है एन आयरन विल, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी एकदम एक बार जो कह दिया फिर वो मुकरने वाला नहीं है। एन आयरन मैन, यानी लोहे के समान एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। नंबर 6 पे है एन ओल्ड फ्लेम, यानी पुराना प्यार, ए पर्सन विद हुम वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, यानी बहुत ही पुराना प्यार, यानी बचपन से। और नंबर 7 पे है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी एक छोटा उम्र का लेकिन बड़ों के कंधे से मिलता हुआ। इसका मतलब यह नहीं है कि वो शरीर से मिलता जुलता है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता से उनसे बराबर है। अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, यानी अपनी जितनी उम्र है उससे भी ज़्यादा चालाक होना और समझदार होना। जैसे ए चाइल्ड और यंग पर्सन, यानी कि एक जवान हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर देन एक्सपीरियंस पर्सन, यानी एक छोटी उम्र का लड़का जो कि बड़े लोगों की तरह सोचता है। और नंबर 8 पे है एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट पीस पार 30, यानी एक शांति निवेदन जिसमें कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं हो, एकदम शांतिपूर्वक दिया गया निवेदन। और नंबर 9 पे है एप्पल ऑफ डिस्कोर्स, यानी झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी बहुत सारे एप्पल हैं तो उसमें अगर एक भी एप्पल सड़ा हुआ है तो वो सारे एप्पल को सड़ा देगा, इसी प्रकार एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और नंबर 10 पे है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी एक आंख से सेव को देखने का मतलब है बहुत प्यारा होना है। अगर सेव का ढेर है और हम उसको एक तीर का नज़र से देख रहे हैं, मतलब हमें वो सेव बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी लवलेबल डियरेस्ट वन, यानी सभी में से वो एक हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है।
नंबर 12 पे है, नहीं नंबर 11 पे है एप्पल्स बी ऑर्डर, यानी बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन। और नंबर 12 पे है एट ए लॉस, इंडियन ने ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड, नो टू नो व्हाट डू। और नंबर 13 पे है एट ए पिंच, यानी समस्या में होना, इन ए ट्रेबल इन ए बैड सिचुएशन। और नंबर 14 पे है एट आर्म्स से लेंथ, दूर रखना यानी दोस्ती नहीं रखना, यानी अपने आर्म्स यानी भुजा से अलग रखना, दूर रखना, लेंथ यानी दूरी बनाए रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी अपने दोस्ती से न बनाना और उनको हमेशा दूर ही रहना। नंबर 15 पे है एट ड्रैगर्स ड्रॉन, यानी कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर इनिमिटी। नंबर 16 पे है एट इज चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी, यानी चिंता और दर्द से हमेशा दूर रहना, एट इज। नंबर 17 पे है एट वंस फिंगर टिप्स, यानी पूर्ण जानकारी होना, यानी अपने अंगुलियों पर, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो वो अंगुलियों पर उसका सारा ऐसा करता रहता है, यानी कि उसको सारी जानकारी है। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण जानकारी होना। वो नंबर 8 पे है एट वंस वाइट्स एंड, और इसका मतलब है उलझन में होना, पजल्ड एंड कंफ्यूज, परप्लेक्स। इन शब्दों को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि ये सिनोनिम के रूप में भी आते रहते हैं। नंबर 19 पे है एट सिक्स एंड सेवन, यानी अस्त व्यस्त, 6 एंड 7 यानी कि मतलब 6-7 का, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये 3-5 करता है, ऐसे करता है, तो इसका मतलब ये एक तरह का इडियम भी बनता है। 6 एंड 7 अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर यानी एक कतार में न होना, एट स्टेक दांव पर, एट रिस्क इन एंड इनकरेज्ड, एट द 11th आवर अंतिम समय में, यानी हम जब कहते हैं ना कि एकदम जैसे हम पूरे समय को मानते हैं 12 घंटे, और 12 घंटे में से जो पहला समय होता है वो 1 घंटे पहले का समय 11 होता है, यानी कि एकदम अंतिम समय पर, यानी एकदम अब अंतिम समय पर है, 12 बजने से पहले यानी अंतिम समय पर, एट द 11th आवर यानी एट द लास्ट मोमेंट। और नंबर 22 पे ये आ चुके हैं हमारे बी वर्ड वाले, तो अगर हम इसको भी ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप जो मैंने आज आपको ये 21 तक बताए हैं ये रूट वाले ये शब्द, आप इनको आज रिवीजन कीजिए। मैं आपको कल फिर से बी वर्ड पढ़ाऊँगा। आई होप आपको बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रही हो चुकी है तो उनके लिए माफ़ कीजिएगा, सॉरी। धन्यवाद आपका।